नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी वार शनिवार और दिनांक 10 जनवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। कल तड़के राज्य के कुछ स्थानों पर हुई मावठ ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है। नागौर, सीकर, झुंझुनू और अलवर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई, जिससे उत्तर पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के कई भागों को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ जिलों के क्षेत्रों में भी आज घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा धूप खिली रहने के बावजूद भी शीत दिवस की परिस्थितियां बनी हुई है, परंतु ऐसे मौसम से रबी फसलों को फायदा हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तथा अजमेर, ब्यावर, राजसमंद व भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। आज कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल और परसों पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। 13 और 14 जनवरी को आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। 15 से 18 जनवरी के बीच एक बार फिर से आंशिक बादलों की आवाजाही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने के साथ ही कुछ स्थानों पर घने बादल इकट्ठा होने से हल्की बूंदाबांदी या मावठ हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही उत्तरी हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। 14 से 17 जनवरी के बीच हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी पश्चिमी होने की संभावना है, जिससे 15 से 20 जनवरी के बीच ठंड में कमी रहने के आसार हैं। अगले एक सप्ताह के दौरान रुक रुक कर लगातार हल्के बादलों की आवाजाही रहने के साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। सप्ताहांत में बीकानेर संभाग और आसपास के कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। फिलहाल हाड़ कंपाने वाली ठंड के असर को देखते हुए पशुपालन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने तेज सर्दी से पशुओं के बचाव के लिए तिरपाल लगाने की सलाह दी है। किसान भाई भी खेतों में रखवाली के दौरान रात के समय गर्म कपड़े, अलाव व पर्याप्त मात्रा में बिस्तर की व्यवस्था रखें। इस सप्ताह निचले इलाकों में कहीं कहीं पाला भी जम सकता है। ऐसे में फसलों में नियमित रूप से हल्की सिंचाई जारी रखने की आवश्यकता है। रासायनिक खाद से खराब हो रही जमीन और अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए किसान भाई अब पुराने ढर्रे को छोड़कर जैविक अपना रहे हैं, जिससे हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि दोस्तों, जब हम रासायनिक को त्याग कर जैविक खेती को अपनाएंगे तो हमारे खाने की थाली में पुनः वही स्वाद लौटेगा जो आज से कई सालों पहले हुआ करता था। इसके अलावा शुद्ध जैविक खाद के प्रयोग से फसलों पर कीटों, बीमारियों और खरपतवारों का भी प्रकोप न के बराबर होता है, जिससे हमारी लागत में कमी आती है और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर आज से ही जैविक खेती की शुरुआत कीजिए और इस बारे में अधिक जानकारी और घर बैठे शुद्ध जैविक खाद मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करें। जिन किसान भाइयों ने कृषि जगत चैनल के माध्यम से शुद्ध जैविक खाद मंगवाकर फसलों में प्रयोग किया है, वे आज शानदार फसलें देखकर बहुत खुश हैं और हमें भी फीडबैक के लिए बुला रहे हैं। तो कल हमने दौरा किया हमारे पड़ोसी गांव कलाऊ का, जहां जैविक से लहलाती फसलों का नजारा आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह, असली पेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और अभी आ रखा हूँ यहाँ पे किसान भाई साहब के खेत के अंदर। और ये हरा भरा दिखाई दे रहा है आपको, ये है फसल गेहूं की। और इन्हीं से जान लेते हैं कि इतना हरा भरा का क्या राज और क्या रीजन है। तो राम राम जी, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मांगीलाल जी। आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा, कड़ाऊ गांव और खड़ौदी जिले के रहने वाले हैं। तो मांगीलाल जी, आपने इस गेहूं के अंदर क्या प्रोडक्ट डाला था? इस गेहूं के अंदर हमने इको हरियाली और बोवेटा किया। अच्छा, लगभग तो ये इको हरियाली और बोवेटा आपने किसकी माध्यम से मंगवाया था? अच्छा, असर सिंह की माध्यम से। आप इनको कैसे जानते हो? अच्छा, यूट्यूब से आपने वीडियो देखा था। चलो, ये आपने प्रोडक्ट इस खेत के अंदर कितने दिन पहले यूज करा था? लगभग 15 दिन। 15 दिन हो गए हैं। 15 दिनों के अंदर आपको गेहूं के अंदर क्या फायदा मिला है? इसमें बढ़वार हो गई है तो पहला। अच्छा, दूसरा है इसमें पूरा कलर हरे से मतलब पूरा। अच्छा, हरा भरा इसका कलर है। तो आपके आसपास में भी खेती होगी, फसल होगी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें बढ़वार कम है और हरापन कम है। अच्छा, उसमें मतलब ज्यादा पीलापन हो रखा है। पीलापन हो रखा है, पीलापन नहीं है, बढ़वार है। और इसमें एक जैसी रोल।
अच्छा, ज़्यादा मतलब कलियाँ निकली रहती है। चलो, इनका ये कहना है कि हम इस प्रोडक्ट से संतुष्ट है 100%। और आपने यहाँ पर यूरिया डीपी या कुछ और दे रखा? इसमें डी भी पहला दी थी, वो पहले दे दिया था। पहले दी थी, यूरिया बहुत कम दी थी। अच्छा, तो आप हर बार यहाँ पर क्या खुराक में देते हो? इसमें डीपी, यूरिया और सल्फर और जिंक। अच्छा, तो अभी आपने सल्फर और जिंक दिया, अभी नहीं दिया, क्या दोगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो रासायनिक है और ये है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैविक खाद है, तो रासायनिक से बेहतर है कि जैविक का उपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, इनका ये कहना है कि हर बार तो हम जिंक सल्फर यूज करते रहते हैं, और इस बार हमने ओनली फॉर एसलीपीएस का भूबिटा और इको हरियाली गेहूं के अंदर इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में किसानों को क्या कहना चाहोगे? यूज करना चाहिए या ना करना चाहिए? इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक से ये बेहतर है और जैविक है। इससे जमीन का भी उपजाऊपन बना रहता है और इसका उत्पादन भी बढ़िया है, तो इसका हो सके जितना ज़्यादा उपयोग करें। बिल्कुल। तो इनका कहना यही है कि एक बार आप एसलीपीएस का एग्रो प्रोडक्ट जरूर यूज करें, जिसकी वजह से 100% आपकी मेहनत है वहाँ से आपको 100% प्रॉफिट भी मिले। और हमारे साथ में इनके पिताजी भी हैं, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि इनके पास जितना बड़ा खेती का एक्सपीरियंस है वो किसी के पास में नहीं है। क्योंकि इनसे हम पहले वाली जानते हैं कि आज से 50 साल पहले क्या इस्तेमाल करते थे, फिर भी हमें फसल बढ़िया मिलती थी। और जब से हमारे पास में यूरिया डीपी सल्फर वगैरह आया है, उस टाइम हमारी ज़मीन कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें पैदावार कम मिल रहा है। तो अंकल जी राम राम, आपका क्या नाम है? मंगला राम जी, आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा, कड़ाऊ के रहने वाले। मंगला राम जी, आप इस जमीन के अंदर कितने टाइम से खेती कर रहे हो? 30-35 साल। तो आपने 30-35 साल हो गया यूरिया डीपी डालते हो या फिर पहले नहीं डालते थे? शुरुआत में नहीं डालते, उस टाइम फसल बढ़िया होती थी या बढ़िया कम होती थी? बढ़िया होती। फिर धीरे धीरे फसल कम होनी शुरू हुई तो आपने एरियो शुरू कर दिया। फसल कम होने हर होगी ना, यूरिया डीपी ना होने हर। अच्छा, जब आपने यूरिया डीपी डाला होगा तो उससे आपको फसल ज्यादा मिली या फिर कम? कई साल तो मिली, अच्छा, अब धीरे धीरे कम होगी। धीरे धीरे कम हो गई। तो आप ये बताइए अंकल जी, आपकी लगभग 60 साल प्लस एज हो गई होगी, क्या हम केमिकल से लॉन्ग लाइफ तक क्या खेती ले सकते हैं? केमिकलों आगे ठकड़ो पड़े लोगों को, लास्ट में तो एक इंसान को हार माननी पड़ती है। मार नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हमारी बॉडी डैमेज होती है, उसी प्रकार जमीन भी डैमेज ही होती है। तो अंकल जी का यही कहना है कि आज 50-60 सालों के अंदर इतिहास गवाह है कि आज तक किसी इंसान ने केमिकल यूज करा है, उसका कभी बेनिफिट लॉन्ग लाइफ तक नहीं मिला है। और जिस इंसान ने ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग लाइफ तक मिल सकता है, क्योंकि जिससे हमारी जमीन के पोषक तत्व खत्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें खेती कंटिन्यू मिलती रहती है। और साथ में हमारे असल सिंह जी हैं, जो यूट्यूबर हैं और मौसम विभाग के बारे में जानकारी देते हैं, और इनका कांटेक्ट यूट्यूब के माध्यम से हुआ था। तो एक बार हम असल सिंह से जानते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ राय देंगे। नमस्कार, राम राम, आप बताइए। हमें थोड़ा नज़दीक आ जाओ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपनाना चाहिए, ताकि जमीन की उपजाऊपन भी बना रहे और पैदावार भी अच्छी हो। इनका ये कहना है कि अगर ज़्यादा पैदावार चाहिए तो एक बार एसलीपीएस का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। एक बार आपने बहुत सारा यूज करा है केमिकल पर, एक बार आप इसके ऊपर ट्रस्ट करके देखें, जिसकी वजह से रियलिटी आपको पता चल जाए और आसपास के लोगों को भी ये पता चल चुका है कि इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर 100% शुद्धता है, जिसकी वजह से हमें खेती 100% मिले। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं असल सिंह जी को, जिन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया। और उसके बाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मांगीलाल जी को, जिन्होंने ट्रस्ट करके इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसे ही प्रोडक्ट होंगे जिससे हमारी ज़मीन खराब हो सकती है, हमारी फसल खराब हो सकती है। पर दोस्तों, आप देख सकते हो ये परिणाम आपके सामने है। इन्होंने विश्वास करके अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है तो इनको 100% बेनिफिट भी मिला है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं संस्था के मालिक को, जिन्होंने इतने शुद्ध प्रोडक्ट बनाए, जिसकी वजह से किसानों से मिलते हैं तो 100% उनका फीडबैक भी सही होता है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक रिजल्ट के साथ में। थैंक यू।
तो किसान साथियों, आप भी शुद्ध जैविक खाद से फायदा उठाइए और कृषि जगत चैनल की इस मुहिम के बारे में अन्य किसान भाइयों को भी अवगत करवाइए, जिससे उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर से मिलने के वादे के साथ आपसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार। मानसून और राजस्थान की ताज़ा मौसम अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें कृषि जगत चैनल और फेसबुक पेज के साथ। आप हमसे व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।